क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि जो करना है अगर वो नहीं हो रहा तब तो वो हो जाएगा कि धीरे धीरे हम प्रयास कर लेंगे, लेकिन जो नहीं करना अगर वो हो गया तो फिर वो नहीं होगा जो करना है। समझ में आ गया बात? इसमें अगर आपका लैंडिंग गलत तरीके से आपने कर दिया, इंजरी तो छोड़ो तगड़ी वाली आ जाएगी, लिगामेंट टूट जाएगा, एग्जाम तो छोड़ो तुमको ना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, तुमको एक आदमी 3 आदमी हमेशा चाहिए उठाने बैठाने के लिए, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अगर क्योंकि हुआ है ये चीज़, हुआ है ट्रैक पे, हुआ है इसी वाले पे हुआ, ये भी बता रहे, ठीक है। तो इसीलिए सबका हो गया। अब देखो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग पैर तो ठीक कर रहे हैं लेकिन अपनी बॉडी को उतार रहे हैं ऐसे सीधा। ये जब अभी तो हाइट छोटी, इंजरी नहीं आ रही, इसकी बड़ी होगी ना और इतने दूचे से उतरा पट से यहाँ कमर में इंजरी लगेगी, लोअर बैक चीज से, एक्सीडेंट से, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी ने मार दिया हो, उसको इंजरी नहीं बोलेंगे। वो कुछ ऐसा चीज जो आप कर रहे हैं और आपने कुछ गलती कर दी, उससे जो आपको चोट लग गया वो इंजरी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो इंजरी आपको आ जाएगी अगर आप अपनी टाइगर जंप मारेंगे, दूसरे का मारने से पहले हम अपना ही सर फोड़ लेंगे। तो जंप सीखना ना कि सिर्फ पास करने के लिए, जंप सीखना है सेवा भी देने के लिए, कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं क्या वही चीज, ये वाला सर्कल है, इसको आप सिर्फ सर्कल मत मानिए, इसको मानिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक चीज को छूते हैं तो क्या उसको छू के रहते हैं, मरिए जाओगी, उसको छुए हो तुरंत क्या होता है, करंट लगा फट से हटा दिए। तो वैसे चीज इसमें करना है जैसे कि अब क्या है कि फिर भी ठीक है, इसको हम बहुत ठीक तो नहीं बोलेंगे लेकिन गंदा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं है। नेक्स्ट वन रे, को कोई नक्सल प्रभावित एरिया में मिल गया, किसी को आपको पकड़ने के लिए जाना है, कोई आपको पकड़ रहा है, आपको भागना है, तो वहां पे जब हर्डल आएगा 3 फीट या 4 फीट का, तो क्या हम नहीं ऐसे तो फट जाए, पकड़ो ऐसे, पैर पकड़, पैर चलिए इधर आओ मेरे पास। फोल्डेबल चीज में इंजरी नहीं आती है, उसका एक एग्जांपल, हाथ ऐसे देखो कैसे मुंडी ऐसे, अरे बैल ऊंचाई उठाओ थोड़ा, एक बार चलो फिर से, बॉडी ऐसे करके नहीं कूदेंगे, बॉडी सीधा रखेंगे, चलो तो चलो। देखिए अब जब भी हम जंप की बात करते हैं ना, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, किसी भी तरह का फिजिकल, रनिंग में कभी इंजरी नहीं आएगी। एथलीट लोग को आती है, जो स्प्रिंटर की तैयारी करते हैं उसको आएगी, जो हम लोग हैं कॉमन लोग जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, इसमें इंजरी रनिंग में कभी आ ही नहीं सकती। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेन हो सकता है रनिंग में, थोड़ा सा घुटने के इधर, थोड़ा सा काफ में, कभी एड़ी में हल्का सूज गया क्योंकि एड़ी के बल दौड़ता है, समझ गए, थोड़ा सा जो जर्क मारता है उसके कमर में दर्द आ जाएगा। लेकिन जंप एक ऐसा सिस्टम है, इसमें अगर आपका लैंडिंग गलत तरीके से आपने कर दिया, इंजरी तो छोड़ो तगड़ी वाली आ जाएगी, लिगामेंट टूट जाएगा, एग्जाम तो छोड़ो तुमको ना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, तुमको एक आदमी 3 आदमी हमेशा चाहिए उठाने बैठाने के लिए, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अगर क्योंकि हुआ है ये चीज, हुआ है ट्रैक पे, हुआ है इसी वाले पे हुआ, ये भी बता रहे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी, तब से मैं क्या, जब भी जंप कराता हूँ ना सबसे पहले उसका मीटर डाउन कर देता हूँ बिल्कुल नीचे, ताकि सीख लो, समझ लो दिमाग में कि क्या नहीं कर रहा है, क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि जो करना है अगर वो नहीं हो रहा तब तो वो हो जाएगा कि धीरे धीरे हम प्रयास कर लेंगे, लेकिन जो नहीं करना अगर वो हो गया तो फिर वो नहीं होगा जो करना है। समझ में आ गया बात? अब देखिए करना क्या, आप सिर्फ और सिर्फ वॉक, फिर से एक बार बेसिक रिपीट कर रहे हैं। हालांकि ये दूसरा या तीसरा क्लास है जिसमें कि बेसिक भी कराते हैं और साथ में फिर हाइट भी बना के हाइट भी करवा देते हैं, लेकिन एक बार फिर से बेसिक रिपीट कर रहे हैं। हम अपने जंप का टेक्निकल तरीका सीजर वाले का फॉलो करेंगे। जंप बहुत लोग अलग अलग तरह के जंप करते हैं जो कि एग्जाम में बोलते हैं मान्य है, लेकिन सबसे जो एग्जैक्ट तरीका है जंप का, इंडियन एथलीट रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार आपको अपने जंप, हाई जंप का जो टेक ऑफ है सिंगल लेग टेक ऑफ होना चाहिए। एक पैर पे आपकी बॉडी ऊपर उठनी चाहिए और पहला पैर आपका पास होना चाहिए, फिर दूसरा पैर पास होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक टाइगर जंप बोलते हैं, आए दोनों पैर से बॉडी उठाया और जैसे पानी में गोता मारते हैं उधर मोड़ दिया, तो ये वाला सिस्टम जो है बंद हो चुका है। कहीं कहीं लोग कर देते हैं, मान्य भी है, लेकिन मेरे हिसाब से 1-2 जगह बंद है तो आगे भी धीरे धीरे सब जगह बंद हो जाएगा, तो वो नहीं सीखना, हमें सीखना है वही जो मान्य। और मान्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वैसा ही जंप सीखिए कि आप जा रहे हैं पुलिस प्रशासन में, CPO की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपको CISF मिल गया, कभी आपको BSF मिल गया, कोई ऐसा क्षेत्र आपको मिल गया, आपको कोई नक्सल प्रभावित एरिया मिल गया, किसी को आपको पकड़ने के लिए जाना है, कोई आपको पकड़ रहा है, आपको भागना है, तो वहाँ पे जब हर्डल आएगा 3 फीट या 4 फीट का, तो क्या हम टाइगर जंप मारेंगे, दूसरे का मारने से पहले हम अपना ही सर फोड़ लेंगे।
तो जंप सीखना ना कि सिर्फ पास करने के लिए, जंप सीखना है सेवा भी देने के लिए, कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं क्या वही चीज, सीखी हुई चीज़ आप सेवा में प्रदान कर रहे हैं क्या? जो 70,000 की सैलरी जो लोगे तो क्या तुम सेवा देने लायक हो, वो भी देखना है। तो अब समझो मेरी बात, टेक्निकल तरीका सीजर का क्या कहता है कि कोई बंदा तो इस साइड से करेगा, जिसका कंफर्टेबल है वो इस साइड से करेगा, और कोई बंदा उस साइड से करेगा। जिसको पता है कि मेरा इस साइड से जब बनता है तो वो इधर आ गया, किसी को पता है कि मेरा इधर से बनता है वो इधर आ गया। लेकिन कोई नया बच्चा जिसको पता ही नहीं कि मैं उधर से करूँ कि इधर से करूँ, ठीक है, नया जो पहली बार आ जाए, कौन सा है, आ जा मेरे पास। अरे यहाँ तो जा, डरती कैसे रे मूर्ति, खा जाऊंगा क्या मैं? तुम भी आओ आगे, तुम भी आओ, सभी आओ, तुम भी आओ। ये नए हैं, ये मेरे पास पहली बार कर रहे हैं, तो इनको पता नहीं है कि ये इधर से जंप करें कि इधर से जंप करें, ठीक है। तो एक सर्च करने का, जंप को सर्च करने का तरीका देखिए क्या है। ऐसे पैर चिपका के खड़ी हो जाओ, तो हल्का सा पैर खोलो, तो पहला पैर कौन गया इनका आगे? राइट। लेफ्ट भी जा सकता था, राइट ही गया पहला। राइट इसलिए गया कि जब बॉडी डिसबैलेंस हुई तो बॉडी को बैलेंस देने के लिए इनका जो राइट एंगल साइड जो है आगे आया। जब भी बॉडी, आप बस में चल रहे, अचानक ब्रेक लगा, तुरंत राइट हैंड जाएगा। लेफ्ट भी तो जा सकता है, लेकिन राइट, क्योंकि राइट जो है बॉडी का रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, राइट ही है ये, लेफ्ट ही नहीं है, राइट ही है ये। तो राइट पैर आपका डोमिनेंट मिला, मतलब कि राइट पैर में आप में ज्यादा ताकत है, इसलिए आपने संभालने के लिए पहले राइट पोस्चर आया। हमारा घर है, हमारा परिवार है, 4-5 आदमी है उस परिवार में। परिवार का मुखिया कौन? पापा, जो बड़े होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं। घर में अगर मैंने कोई गलती कर दी, कुछ ऐसा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो समझाने के लिए कौन आएगा? पहले मुखिया। उसी तरह से शरीर का मुखिया राइट लेग निकला। जब बॉडी डिसबैलेंस हुई शरीर, तो सबसे पहले संभालने कौन आया? राइट लेग। तो राइट लेग क्या हो गया? डोमिनेंट। डोमिनेंट राइट हो गया, इसका मतलब राइट में ज्यादा ताकत है, राइट में बॉडी ऊपर उठेगी। लेफ्ट से भी उठती है और राइट से भी उठती है, लेकिन राइट से ज्यादा उठेगी कि राइट लेग क्या है? मुखिया है शरीर का, मजबूत है, तो राइट का मजबूती का फायदा उठाना है। तो इसका राइट लेग डोमिनेंट है, तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड से रनिंग करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से रनिंग करेगी तो इसका डोमिनेंट जो है राइट बनेगा। ये राइट पे बॉडी को उठाएगी, पहले अपना लेफ्ट पास करेगी, फिर अपना राइट पास करेगी। तो तुम्हारा साइड कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड रनिंग है, ठीक है। इसी तरह से अमूमन 90% केस में बच्चों का जो साइड होता है वो इधर ही होता है सर्च करने पे। अब इसको जंप करा के देखे, जंप इधर से नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ आ गया मामला, इधर से कंफर्ट फील नहीं कर रही, तब सेकंड चांस है कि तब भैया एक बार उधर से करके देख। अगर उधर से कंफर्टेबल होता है, बॉडी टेकअप अच्छा ले रही, फिर उधर से, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इधर से। समझ में आ गया? तो अभी आपने क्या करना है, जिसको पता नहीं है कि मैं मेरा किधर से बनता, वो इधर आ जाएंगे, जंप चेक कर लेंगे आपका बेसिक। अगर अच्छा इधर से नहीं आएगा तब चेंज कर देंगे उधर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, गले का कौवा जो है ना दर्द होने लगा। अब देखिए क्या करना है, आप यहाँ से जाएंगे, वॉक लेंगे, जंप नहीं करेंगे, वॉक, पैदल। पैदल चलना तो आता ही है, पैदल चलेंगे। लास्ट का स्टेप बड़ा, देखिए, कॉमन 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 स्पेशल। स्पेशल कौन सा वाला? जिसमें हम बॉडी को उठाएंगे। सारे लेग के स्टेप कॉमन होंगे, स्पेशल लेग वो होगा जब आप टेकअप उठाओगे, वो बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा क्यों होना चाहिए? जब ये बड़ा होगा तो बैक लेग को स्विंग ज्यादा मिलेगा, ताकत ज्यादा मिलेगी। यहाँ से पैर को उठाऊं और यहाँ से पैर को उठाऊं, पैर ज्यादा उठेगा ना, ये है ना। इसका एक एग्जांपल और, इधर आ जाओ। इसको मैं यहाँ से मारूं और इसको मैं यहाँ से मारूं, कौन से वाले में ज्यादा ताकत लगेगा? चोट कौन सा? पीछे वाले में, क्योंकि इस हाथ को ज्यादा पावर मिला, रेंज ज्यादा मिला, फ्लो ज्यादा मिला, मोमेंटम ज्यादा मिला, ग्रेटिविटी का फायदा मिला इसको, तो इसलिए दूर का फ्लो। इसीलिए जंप के वक्त में लास्ट लेग आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके बैक लेग को फ्लो ज्यादा मिले, मोमेंटम ज्यादा मिले, हाइट ज्यादा मिले। समझ रहे हैं? जब इसको दूर से करेंगे तो दूर भी जाएगा, नजदीक से करेंगे ऊपर तो उठेगा, नजदीक गिर जाएगा। समझ में आया? तो अब आपके लिए यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं। एक तो ये बड़े बड़े स्टेप मारने हैं आपको, और सर्कल से लास्ट तक ये रखना है, ये 1, घुटना सीधा, क्योंकि सीजर कर रहे हैं। क्या नहीं करना ये देख लो, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, ये चीज नहीं करोगे। क्या करना है अब ये देख लो, ये सीधा, घुटना सीधा और घुटना सीधा, ये करके इधर निकलेंगे पैदल, कोई जंप नहीं है। समझ में आ गया? राइट लेफ्ट राइट,
समझ में आया? ये सर्कल इसलिए बनाया है कि ये सर्कल बड़ा है, तो आपकी स्टेप सर्कल में रखने के चक्कर में आपको पैर ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ज़्यादा खोलोगे तो फ्लो ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, टेक ऑफ ज़्यादा, दूरी ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी। ये देखो, ये राइट लेफ्ट राइट ज़्यादा मिला। अब ये स्विंग और स्विंग ऐसे करके निकलना है, समझ गए? जब आप यहाँ से लास्ट पैर उठा रहे हैं, देखिएगा मुझे फिर से, राइट लेफ्ट राइट। जब लास्ट पैर उठा रहे हैं, पैर उठाते ही आपका हाथ चेस्ट के पास टच नहीं करना है, लेकिन इसको यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं तो बाद में रोड पे लगता है। ये उठाए, ये चेस्ट के पास, ये 1 और 2 हाथ यहाँ। बहुत लड़कियां क्या गलती करेंगी, मैं दिखाता हूँ करके। ये हो गया राइट लेफ्ट राइट, ये यहाँ पे लगेगा, इसमें हाथ नीचे रहेगा। तो बाद में क्या, अभी तो ये नीचे है, 3 फीट पे होगा, बाद में आपका हाथ लगेगा, बॉडी पास हो जाएगी, हाथ लगेगा। तो ये नहीं करना है। आप किसको किसको पता है कि उधर से करते हैं, वो उधर से करेंगे। वो करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट, इधर वाले पहला लेग लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, और इधर वाले पहला राइट फिर राइट, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। क्लियर? ओनली वॉक, हाथ चेस्ट के पास, बड़े बड़े स्टेप, घुटना सीधा होना चाहिए। वहां पे आके झमझमाती क्यों, एक बार में क्यों, वहां जाने के बाद रीसेट क्यों करिए अपने आप को? एक बार में चल, फिर एक बार में 1 2 3, अब फट से यहीं से निकलेगा, 4 और 5, चलो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, चलो 1 2 3 4 और 5, चलो 1 2 3 4 और 5, इंटरलॉक नहीं करना हाथ को। चल चल चल, हाथ चेस्ट के पास, इसमें यहाँ पे घुटने सीधे निकले, यही चेक करवाने के लिए बेसिक करा। घुटना तो फोल्ड नहीं है, क्योंकि ये फोल्ड होगा तो ये नीचे हो जाएगा, घुटना सीधा। चलो तो तुमको पता है किधर से बनता है, चलो घुटना सीधा इधर से, सबका एक बार होना चाहिए। चलो बड़े बड़े स्टेप होने चाहिए। क्या करी रे कभी, चलो 3 स्टेप लिखेंगे, चौथा निकलेगा। चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ, गलती बताओ अपनी, इधर आओ जल्दी से, गलती बताओ। पैर मुड़ गया, क्यों मुड़ गया? दर्द है पीटने के पकड़ के। ये देखो यहाँ होना चाहिए बड़ा पैर, अब तुम क्या करिए, ये बाद में ये फोल्ड होगा तो ये कहाँ है, नीचे है, ये लग जाएगा इसमें। स्ट्रेट घुटने के पैरेलल होना चाहिए आपका फीट, ये होना चाहिए ये। चलिए आइए, अब फिर से एक बार कीजिए सीधा, हाँ ये भी सीधा, ऐसा तो खुद भी मान जाए तुम तो फिर भी इंसान हो। हाथ कहाँ बोला है, हाथ, चलो हाथ रे, उधर उधर उधर, अरे मुर्गी थोड़ा पैर बड़ा कर, घुटना सीधा, ये देखो ये अलग ही तरह खाइए, राइट लेफ्ट राइट बूम, घुटना सीधा। सबका हो गया इधर के बाद, ये देखो लास्ट में करती कुछ कहानी खाओ, उठा जल्दी से। तुम लोग का भी हो गया एक बार, करो तो जिसका नहीं हुआ है। तुमको हम 3 बार बोल चुके, इंटरलॉक नहीं होना चाहिए। हाँ तू कर रहे, एक लाइन और ये एक लाइन, इस लाइन के जस्ट पैर चिपका के दोनों पैर एक साथ होने चाहिए। अरे लड़कियां देख लो, दोनों पैर एक साथ होना चाहिए। इधर वाला पहले अपना लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, उधर वाला राइट लेफ्ट राइट, घूम करके, हाँ घूम करके दोनों पैर बराबर बोलाए हमें। अब यहाँ से राइट लेफ्ट राइट, घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये चलो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये स्टेप छोटे आते तुम्हारे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रनिंग लेना आप वहां से थोड़ा तेज। नेक्स्ट, अब तुम्हारी गड़बड़ी बताओ गधी, यहां से पैर निकालियो, जाना था यहां से, फिर से आओ एक बार। पैर को इधर से साइड काहे निकाल रही हो, यहाँ क्यों नहीं कर रही हो जो ऐसे करती हो, उठा करके ऐसे काहे कर रही हो, पैर उठा करके साइड लिफ्ट करना है, जो ये चीज सिखाते हैं कि पैर लेग को स्विंग करो। चलो मच बेटर। अब तुम अपने पैर को ना निशा बहुत जल्दी यहाँ नीचे ले आते हो, इधर ले आते हो, अपने पैर को आगे रखो, ये पैर ऐसे जाना चाहिए और तुम्हारा क्या जाता है यहाँ से गलत जा रहा है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट
ऐसा चाहिए, ये बाबूराव जैसा। नेक्स्ट, अरे बंदर वाह, बताओ गलती क्या किसकी वजह से हुआ है? रनिंग का फ्लो रुका हुआ था और यहाँ से आकर के सीधा पैर चलाई, इससे पंप निकली है। अब सुने दे, लास्ट वाला सर्कल, ये वाला सर्कल है, इसको आप सिर्फ सर्कल मत मानिए, इसको मानिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक चीज को छूते हैं तो क्या उसको छू के रहते हैं, मरिए जाओगी। उसको छुए हो तुरंत क्या होता है, करंट लगा, फट से हटा दिए। तो वैसे चीज इसमें करना है, जैसे कि देखो ये राइट लेफ्ट, जैसे इसे पर हमसे ऊपर फेंकना है, ऐसे कि करंट लगा तुमको, तुम बॉडी को ऊपर फेंकोगी, ऊपर फेंकोगी तो रनिंग से फ्लो और टेक ऑफ, बॉडी दूर जाएगी। समझ में आया? चलो आइए आइए आइए, इधर आइए। स्टेप जो है बड़े क्यों नहीं रख रहे, ये बनाए क्यों है, ये पदचिन्ह रखिए। सर्कल जो है आपके पैर को रखने के लिए बनाया गया, राइट लेफ्ट राइट, और रोकिएगा मत रनिंग, दोनों बराबर रखिए। अब यहाँ से तेज निकलिए तो चलिए, ये राइट लेफ्ट राइट। अब पैर को मोड़ क्यों रही हो ऐसे, ये क्यों नहीं जा रहा है पैर? छोटू रिटर्न टाल लेके आओ। नो क्या मार खाने का पैर तुम्हारा, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज करने, और तुम कर रही हो ये चीज, मोड़ रही हो इसको, लड़ना है डंडे में, फिर बाहर से निकालोगे इसको। अभी भी पैर ऐसे आ रहा है, ये नहीं आ रहा, दूसरा पैर फिर से चलो। बिना हमारे छोड़ेंगे नहीं बेटा, लड़का लड़की एक समान, इक्वलिटी पे विश्वास रखती हो कि सिर्फ किताबों में है? वो चीजों को पढ़ना, इंप्लीमेंट भी करना है, ये सब किताबें पढ़ के भूल जाना। मैंने पढ़ा इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, लड़का लड़की को एक जैसा देखो, तो लड़का को मारेंगे तो लड़की को काहे नहीं मारेंगे, बिल्कुल। अब देखो ये चीज, ये इस तरह से आप जब ये निकाले सीधा, तो ये पैर आपका इधर से निकलेगा ना। आप क्या करते हो, आप ऐसे निकाल दो, ये फोल्ड है, ये लड़ देगा बाद में। आओ तो बाहर से बेटा, अब देखो कौन सा पैर चला दी, एक बार इधर से करके दिखा सर, मेरा होगा, एक बार करके दिखा ना हमको। चलो तो अब लेफ्ट, सिस्टम इधर से ही बनेगा, लेकिन पैर तुम्हारा ये चल रहा है, पैर हमको चलाना है ये। एक बार चलो तो, दोनों वाला वजह हाथ खराब रखी हुई है ना, मेन बात है। चलो राइट लेफ्ट राइट, चलो तो बाहर से पैर, बाहर से। कुछ ठीक हुआ, कुछ ठीक हो गया। अब जो पैर फोल्डेबल आ रहा था वो अब ऐसा आ रहा है, अब यहाँ फोल्ड है, यहाँ फोल्ड नहीं। एक बार और चलो तो, अब देखो जो ये है ना, इसको ऐसे कर दो, लगभग ठीक है। अभी भी ना, अब पैर ये उठ रहा है, अब पैर को ये कर दो, निकालते। एक बार आओ तो, और अरे भैया खींच रहे, हाथ हिला ले, मुर्दा तेज चल ले थोड़ा। चल बेटा पैर एकदम सीधा कर दे, दूसरा वाला एकदम सीधा, ठीक है कुछ हद तक। अब क्या है कि फिर भी ठीक है, इसको हम बहुत ठीक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गंदा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं है ये। नेक्स्ट वन रे, ये चाहिए मच बेटर। अब इस लड़की में एक गलती क्या आई, बताओ तुम अपनी गलती। पैर ठीक था, लेकिन लैंड करते हुए बॉडी ऐसे थी, ये कमर में इंजरी आ जाएगी। लैंड करते हुए बॉडी लिटिल बिट डाउन, बैक इंजरी भी बचाना है हमें। नेक्स्ट वन, ठीक है, हाथ ज्यादा चल रहा है, हाथ नहीं चलाना है ज्यादा, हाथ को अपर बॉडी जितना लैंड रिलैक्स, ये रिलैक्स करना है। आप धमस उतरी है यहाँ, आओ चलो, शर्माना नहीं है, शर्म के चक्कर में काम नहीं कर पा रही, एकदम शर्माना नहीं है यहाँ। चल पायल थोड़ा सा स्लो हो, थोड़ा सा और तेज आओ। नेक्स्ट वन, चलो बनी बात लगभग, ठीक है। अब रोकेंगे, सबका हो गया। अब देखो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग पैर तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी को उतार रहे हैं ऐसे सीधा। ये जब अभी तो हाइट छोटी, इंजरी नहीं आ रही, इसकी बड़ी होगी ना, और इतने ऊंचे से उतरोगे पट से यहाँ कमर में इंजरी लगेगी, लोअर बैक, ऐसे ही जान नहीं तुम्हारे शरीर में इंजरी हो गई, पट से दिक्कत आ जाएगा। अब इसको बचाने के लिए क्या करना है, मिट्टी को छूना ही नहीं है, मिट्टी आपको अपने हाथ में लेना है और मुझे देना है। हाँ नहीं ऐसे ही तो फट जाए, पकड़ो ऐसे, पैर रखो, पकड़ पैर रखो। चलिए अब जो भी लोग क्या करेंगे देखिए, उस पे जाके एक कोने में मिट्टी रख दो, उसको जरा सा उड़े नहीं। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से देखिए मुझे, सेम थिंग, राइट
लेफ्ट राइट, जंप के साथ तुरंत बूम, मिट्टी लिए, मिट्टी लाके इसमें रखेंगे। मिट्टी लेने के चक्कर में झुकोगे ना, जो झुकोगे तो कमर तुम्हारा इंजरी नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं कि ऐसे करके मिट्टी उठाए फिर बाद हैं? आ जा, एक बार और दिखाएं। देखो अब मैंने कुछ बोला था कि जब मैं बोलूँ तो आपस में बात करता था, सामने देखना, मुक्का मार दूंगा, नाक सुझा दूंगा। देखो यहाँ से राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, जैसे ही जंप वैसे ही डाउन मिट्टी के लिए। और ऐसा नहीं कि मिट्टी ये पहले इंजरी ले लिए बाद में मिट्टी भी ले लिए, पहले बॉडी तुरंत डाउन होनी चाहिए। ये डाउन हो गई, ये मिट्टी लाके यहाँ रखेंगे। समझ में नहीं आया? आ गया? चलो तो सर इधर से एक बार भी नहीं आई टर्न। कैमरे में जाएगा, राइट लेफ्ट बूम, ये ठीक है। आओ तो तुरंत बॉडी झुकनी चाहिए। मिट्टी का मैं रोटी नहीं बनाऊंगा जो लेट लेट में ला के तुरंत देना है। चलो एक बार चलो, उधर वाला तुरंत झुक, ये चाहिए। सही है, रख दो चीज, आ जा फिर से, मिट्टी घर भिजवाएंगे। मिट्टी उधर ही रखेगी, इधर नहीं, उधर ही बस रखेगी बस 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 हाँ, बस। ओवरऑल मिट्टी के लिए ये था कि आपको झुकना है, मिट्टी पे हाथ टच कर दो, मत लाओ मिट्टी इधर से बच्चे। सर मिट्टी इसमें ऊपर कर देंगे। ये शाबाश। जो आदमी की बॉडी झुक जाएगी, एक चीज याद रखना हमेशा। आज तुमको एक बढ़िया बात और बताते हैं, चोट और इंजरी दोनों अलग अलग चीज होती है। तुमको चोट लग गई वो एक अलग बात होती है। चोट लग सकता है किसी चीज से, एक्सीडेंट से, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी ने मार दिया हो, उसको इंजरी नहीं बोलेंगे। वो कुछ ऐसा चीज जो आप कर रहे हैं और आपने कुछ गलती कर दी, उससे जो आपको चोट लग गया वो इंजरी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो इंजरी आपको आ जाएगी अगर आप अपनी बॉडी को गलत तरीके से लैंड करेंगे। आप अगर ऐसा लैंड करेंगे तो घुटने में इंजरी, क्योंकि घुटना सीधा गया, फोल्ड नहीं किया आपने। और अगर आप दोनों पैर से आकर के ऐसा लैंड करेंगे तो बैक में भी इंजरी और घुटने में भी इंजरी। तो करना क्या है हमको यहाँ से अपने घुटने को भी फोल्ड कर देना है। ये फोल्ड, घुटना भी सेफ और कमर भी सेफ। फोल्डेबल घुटने में कभी इंजरी नहीं आ सकती। चोट लग सकता है, चोट इन से आपको, तुम घुटना फोल्ड करके हथौड़ी मार दे, उसका बात अलग है। लेकिन फोल्डेबल घुटना जब तक आपका फोल्ड है, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको इंजरी कभी नहीं आएगी, क्योंकि सीधे घुटने में इंजरी आती है। इधर आओ मेरे पास। फोल्डेबल चीज में इंजरी नहीं आती है, उसका एक एग्जांपल, हाथ ऐसे रखो, अरे जोर से मार दिया, फोल्डेबल, इंजरी नहीं आ रही, दर्द भी नहीं हो रहा। अभी मैं इधर मार दूं इसको, इतने ही जोर से इधर मार दूं, क्या हो जाएगा? पट से टूट जाएगा, क्योंकि ये अनफोल्डेबल, फोल्डेबल नहीं। एनर्जी जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वर्क करेगी और ये कट से टूट जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इतना ही यहाँ करते पट से टूट जाएगा। घुटना और कमर फोल्डेबल, ऐसे में इंजरी आ जाएगी, ऐसे में नहीं आएगी। ऐसे में इंजरी आ जाएगी, ऐसे में नहीं आएगी। समझ में आया? चल, अरे दौड़ना रे, अब ढलकोरा मार रही है। ना की तरफ रास्ता मत काट, पीछे से आ। थोड़ा सा दूर होते कर रही हो, स्टेप बड़े रखो। देखो यहाँ आया, पैर पैर यहाँ आना चाहिए। एक बार चलो तो बड़े बड़े स्टेप से, पंजे पे चलो तो, राइट लेफ्ट राइट, बड़े बड़े स्टेप, तेज। अब कौन सा बढ़िया लगा, ये वाला या वो वाला? आपका घुटना सीधा हो रहा है, झुकेगा कौन? सपना, पिटेगी तुम। चलो चलो, इसका भी ठीक है, टेप अप थोड़ा सा बढ़िया बढ़ाओ। अरे राम, अनर्थ वही गलती है। कैसे नहीं हुआ? 3 फीट चला, 3.5 फीट, 5 फीट कैसे गिरा रही है? चलेगा फिर से, उड़ा पैर को। हाँ, नेक्स्ट वन। अब फिर वही बात, फिर वही गलती, घुटना फोल्ड आ रहा है, सीधा कहीं निकाल रही हो, फिर वही गलती करना दोबारा। चलो हटो, नेक्स्ट वन। ठीक है, कितनी बार लिया झमझमाट? कितना स्टेप बनना था? 4 बना दी, बनाना 3 था। 2 कान, वो भी फ्यूज, कंफ्यूज करके दिखा, इसको करके दिखा। चल, राइट लेफ्ट राइट, आगे बॉडी को दे रही हो ऐसे, कूदते वक्त गिर जाएगी बॉडी। चलो, घुटना आगे वाला पुश कराने लगे। ठीक है,
वहां से निशात पैर को इधर खींचती हो, बॉडी आगे चले जाती, इंजरी आई घुटने पे। बॉडी को आगे रखी तो बॉडी को आगे लेके जाने की, पूछे पैर को आगे, बॉडी भी आगे जाएगी, पीछे मत लाओ उसको। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। ये चाहिए, बाबूराव वाला सिस्टम बढ़िया है। पहला भी सीधा, ठीक, हो गया सब। एक बार हो गया है। इधर वाले देख, देखो कैसे मुंडी ऐसे, अरे बैल ऊंचाई उठाओ थोड़ा। एक बार चलो फिर से, बॉडी ऐसे करके नहीं कूदेंगे, बॉडी सीधा रखेंगे। चलो तो चलो, ठीक है, नॉट बैड। बैठेगा कौन रे लड़के? ठीक है।